तारीख नजदीक आ रही है, उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के अकाउंट का बैकग्राउंड पोस्टर भी राममय हो गया है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 लिखी हुई है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर लगाई गई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी नजर आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं, राम मंदिर जो अपना रूप ले रहा है, आकार ले रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है। बस अब 1 महीना बचा है और उसके बाद जनवरी 22 तारीख 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम, जिसमें कि कई हजार साधु संत मौजूद रहेंगे। हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे रामलला के और इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर अयोध्या में तमाम पर्यटकों का हुजूम देखा जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तमाम अन्य खबरों की। गौशाला में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात का तरीका दिल दहला देने वाला। सोते वक्त उस शख्स पर हत्यारे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किया। इस वारदात से इलाके में दहशत थी। ये वारदात इंतकाम की तरफ इशारा कर रही थी। आखिर गौशाला में मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आसपास के जितने ऐसे आवारा लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई। अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इसमें कई कहानियां बताने का प्रयास किया। गौशाला में मर्डर। रात में किसने खेला खूनी खेल? कुल्हाड़ी से वहशीपन का वार। झूठी कहानी सुनाए कातिल। 17-18 नवंबर की दरमियानी रात दतिया के हनुमानगढ़ी स्थित गौशाला में कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े करने वाला था। गौशाला में गोविंद दास उर्फ काले बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह जब आश्रम के पुजारी पहुंचे तो ये राज खुला। तखत पर गोविंद दास की लाश थी। तखत के नीचे जमीन पर खून बिखरा हुआ था। नींद में सोते वक्त यह हमला किया गया। कुल्हाड़ी से वार करके गोविंद दास की हत्या की गई थी। गोविंद दास महाराज जी और काले बाबा, इनकी हत्या गौशाला में हुई थी और क्योंकि ये अलग वहां पर रहते थे, इसलिए थोड़ी सी सनसनीखेज थी कि इस तरह की घटना किस उद्देश्य से तो इसके द्वारा कारित की गई है। चुनाव के तत्काल बाद क्योंकि ये घटना हुई थी, इसलिए इस पे हर एंगल से इस पे मेहनत करते हुए इसमें सभी तरह के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आसपास के जितने ऐसे आवारा लोग हैं जो इस तरह की घटना कारित कर सकते हैं, उन सबसे पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। दतिया की कोतवाली थाना पुलिस के हाथ अब भी कोई सुराग नहीं लगा था। इधर पुलिस को तहकीकात में एक ऐसे विवाद की खबर लगी जिसका कनेक्शन दतिया के हनुमानगढ़ी के रहने वाले छोटू रायकवार से था। पूछताछ में एक छोटू रायकवार का नाम क्लियर हुआ। 2 दिन इससे जब अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इसमें कई कहानियां बताने का प्रयास किया गया, जिनको तस्दीक की गई तो सभी कहानियां झूठी मिली। अंत में इसके द्वारा बोला गया कि इसने एक घटना कारित करी है। छोटू रायकवार से पुलिस ने पूछताछ की, जो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, झूठी कहानियां सुनाई। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो आरोपी के हलक से सच बाहर आ गया। जिसने कबूल किया उसने गोविंद दास की गौशाला में हत्या की और कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। आखिर वजह क्या थी? दरअसल आरोपी छोटू गोविंद दास से नफरत करता था, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। चोरी का इल्जाम, खौफनाक इंतकाम। मैं चोर नहीं हूं, बेइज्जती का बदलापुर। अब बेइज्जती की कहानी सुनिए। वारदात से 2 दिन पहले गोविंद दास का मोबाइल छोटू ने उठा लिया था, जिसका कहना था उसे दीवार पर मोबाइल रखा हुआ मिला था। लेकिन गोविंद दास थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कर रहे थे।
आरोपी का कहना है कि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया, जिसने मोबाइल भी वापस कर दिया था। इस घटना के बाद से लोग उस पर कमेंट करने लगे, उसे चोर समझने लगे। जिसके द्वारा करीब 2 दिन पूर्व काले बाबा का मोबाइल उठा लिया गया था और बाद में उस मोबाइल को उसने पता चलने पर वापस कर दिया था। जिस बात को लेकर जनसामान्य में उसके प्रति घृणा का भाव था और ऐसे उसको लग रहा था कि काले बाबा की वजह से उसकी बेइज्जती हुई है। उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने रात में ही 17 और 18 की रात को कुल्हाड़ी से इनकी सर पे वार करके हत्या कर दी। बेइज्जती का ये बदलापुर दिल दहला देने वाला है। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों की यह तस्वीर शर्मसार कर देती है। जशपुर में शैतान अंकल ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो पाप किया वो झकझोर कर रख देता है। इधर रायपुर में फार्म हाउस में महिला के साथ हुई गैंगरेप भी दिल दहला देने वाली है। आखिर कब खत्म होगा दरिंदगी का यह सिलसिला, अपने आप में बड़ा सवाल। दो शहर, वहशीपन का खेल। जशपुर में शैतान अंकल का पाप, 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण। रायपुर में महिला से गैंगरेप। महिला से फार्म हाउस में हैवानियत। ये दरिंदगी कब खत्म होगी? करीब 500 किलोमीटर का फासला है इन 2 शहरों में, जशपुर और रायपुर। ये दोनों शहर दरिंदों की दरिंदगी की दास्तां को बयां कर रहे हैं, उस नासूर को बता रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कलंक की कहानी बयां करती, शर्मसार करती पहली तस्वीर जशपुर की है, जब घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। बच्ची का अपहरण हुआ था। किडनैपर पड़ोस में रहने वाला 35 साल का यह शख्स निकला। मासूम गुड़िया का जब पता नहीं चला तो घर वालों ने आरोपी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया। दोपहर से रात हो गई, परिवार वालों की जान हलक में थी। ये एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा एक नाबालिग बच्ची को अपहरण किया गया है, उस पर तुरंत अपराध कायम किया गया था। बाद में उसकी गहन छानबीन की गई तो बच्ची हम लोग को मिल गई। ये शैतान अंकल बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसने वही चाल चली थी बिस्किट वाली। उस मासूम गुड़िया को क्या पता था जिसे वो अंकल कहती है, उस अंकल की निगाहों में वहशीपन है। बच्ची को सुनसान इलाके में ले जाकर इससे शैतान अंकल ने दरिंदगी की। बच्ची के मिलने के बाद मेडिकल रिपोर्ट पर से उसमें दुष्कर्म का और पॉक्सो के तहत अपराध दर्ज किया गया है, पॉक्सो की धाराओं के तहत। फिलहाल जो व्यक्ति है वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसको पुलिस रिमांड में भेजा गया। अब छत्तीसगढ़ की एक और तस्वीर, यहां भी विश्वास पर प्रहार हुआ है। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर एक इलाके में विधवा महिला के साथ फार्म हाउस में हैवानियत हुई। 4 लोगों पर गैंगरेप का संगीन इल्जाम लगा है। किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी गई। एफआईआर में पीड़ित महिला ने फार्म हाउस में हुई दरिंदगी का सारा सच बताया है। जमीन बिकवाने का झांसा देकर महिला के साथ 4 युवकों पर दरिंदगी करने का आरोप लगा है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के इन 2 शहरों की तस्वीरें सवाल कर रही हैं। आखिर यकीन करें तो किस पर करें? जशपुर में दीपक सिंह और रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड का राज बाहर आने के बाद 1 साल बीत चुका है। आरोपी आफताब पूनावाला पर केस चल रहा है।
लेकिन इसी बीच जेल से खबर आ रही है कि आफताब जेल में भी मस्त है। उसे श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। आफताब और श्रद्धा की कहानी तो आपको याद ही होगी। आज से ठीक 1 साल पहले जब ये केस सामने आया था तो पूरे देश में भूचाल आ गया था। राजधानी दिल्ली का वो खौफनाक मर्डर केस जो आज भी लोगों के जहन से निकल नहीं पाया है, जिसमें एक प्यार और भरोसे का गला घोट दिया गया। श्रद्धा वॉलकर को प्यार की सजा मिली थी मौत, जो उसके प्रेमी आफताब ने उसे दी थी। बड़ी ही बेरहमी से श्रद्धा का कत्ल हुआ था। दिल्ली के मेहरौली में दोनों किराए के मकान में रहते थे, जहां आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पिछले साल नवंबर में श्रद्धा वॉलकर केस के उजागर होने से दिल्ली दहल गई थी। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले ही हो चुका था, लेकिन उसका हैवान प्रेमी सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। श्रद्धा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका हत्यारा अभी भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जेल के अंदर से आफताब के बारे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले साल जब आफताब पूनावाला को गिरफ्तार किया गया था, तब भी इसे कोई पछतावा नहीं था। इसे जब गिरफ्तार किया गया तो इसके चेहरे पर कोई शिकन, डर या चिंता नहीं थी। आफताब तब से लेकर अब तक जेल में बंद है। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले की जांच अभी जारी है, वहीं कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आफताब तिहाड़ के बैरक नंबर 9 में बंद है। वो वहां कभी किताबें पढ़ता है, शतरंज खेलता है। आफताब के चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उसे अभी भी अपनी करनी पर किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं है। आरोप है कि पिछले साल 18 मई को आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और धीरे धीरे उन्हें ठिकाने लगाता रहा। आफताब और श्रद्धा दोनों डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे के करीब आए थे। प्यार परवान चढ़ा, लेकिन श्रद्धा के परिवार वालों को जब इस रिश्ते का पता चला तो वो नहीं माने। लेकिन श्रद्धा ने अपने प्यार की खातिर घर वालों को छोड़ दिया और वो आफताब के साथ रहने चली गई। दोनों लिव इन में रहने लगे। आफताब के लिए श्रद्धा ने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया था। दोनों मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए थे। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब के दिल में खोट था। आफताब शादी के लिए राजी नहीं था। श्रद्धा जब भी शादी की बात करती तो आफताब नाराज हो जाता। बताया जाता है कि आफताब के दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे। श्रद्धा के घर वाले आज भी सदमे में हैं और वो आफताब पूनावाला को कड़ी सजा मिलने के इंतजार में है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।